हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटरमिनेंट स्टडी। आज की वीडियो का टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंडिया की 6 प्लेसेस को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये शॉर्ट लिस्टेड करने का क्या मतलब है? जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट है उसमें इसे ऐड किया गया है। ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने की ये प्रोसेस पे है अभी। जब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाएगा, जब इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कमिटी है, जो प्रोग्राम की वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम की कमिटी है, उसने अगर डिक्लेयर कर दिए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तब ये इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आ जाएंगी। तो अभी सिर्फ ये शॉर्ट लिस्टेड की गई हैं। ओके, तो वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं? तो वो ये हैं: सतपुरा टाइगर रिजर्व, घाट्स ऑफ वाराणसी एंड मेगालिथिक साइट्स ऑफ हीरे बैंकल, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, और ये बेड़ा घाट और लेमा घाट इन नर्मदा वैली, ये जबलपुर का है, और ये टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, टेंटेटिव लिस्ट में है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट न्यूज़ में था, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो अब ये इसे कौन डिक्लेयर करता है, क्यों डिक्लेयर करता है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, बिकॉज ये हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इसका बनता ही बनता है। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कौन डिक्लेयर करता है और क्यों डिक्लेयर करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यूनेस्को डिक्लेयर करता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लिस्ट करता है। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंदर आ जाती है, तो उसकी फंडिंग, उसका प्रिजर्वेशन, उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? यूनेस्को करती है इस प्रोग्राम के अंदर। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई भी हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई स्पेस हो सकता है, कोई नेचुरल प्लेस हो सकती है, जिनका एक अलग स्पेशल कल्चर एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस हो। उन प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। कोई भी नेचुरल, मैन मेड या स्ट्रक्चर या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कोई भी स्पेस को जिसे स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और वो ह्यूमनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस प्लेस की अपनी एक कल्चरल वैल्यू हो, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, उन प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को उसे डिक्लेयर करता है और फिर उसे खुद उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे फंडिंग करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है, उसे प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने का काम फिर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के प्रोग्राम के अंदर आ जाता है। यूनेस्को उनको इनकरेज करता है आइडेंटिफाई, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर्ड टू बी द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जिसकी कोई भी प्लेस हो या कोई भी ऐसी साइट्स हो नेशनल इंपॉर्टेंट की, जिसका एक अलग वैल्यू है, एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, या वो प्लेस ह्यूमनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस प्लेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे डिक्लेयर किया जाता है। उसे डिक्लेयर कौन करता है? तो डिक्लेयर यूनेस्को करता है। तो अब अपन यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में डेवलप हुआ था, मतलब इसे फॉर्म किया गया था 1945 में, और ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड फॉर्म किया गया था। इसे आफ्टर 1945 मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाने के बाद किया गया था, और इसका इम्पॉर्टेंट ही यही था कि ये पीस मेंटेन करने के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसे पीस मेंटेन करने का इसका एक मोटिव था। और किस फील्ड में मतलब किसकी मदद से पीस मेंटेन करना था? तो वो एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल की मदद से, मतलब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका एक इकलौता मोटिव था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को को 37 कंट्रीज़ के मेंबर ने मिलके बनाया था शांति स्थापित करने के लिए। हम हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे भी सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेरिटेज अमंग द कम्युनिटी। जो हेरिटेज है, जो अपने नेशनल इंपॉर्टेंस की मॉन्यूमेंट है, जो अपने हेरिटेज है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाया जा सके, इस वजह से हम 18 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या थी? तो कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर है इस बार की वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम। अब इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड में किनके पास कितने हेरिटेज साइट हैं, वो देख लेते हैं। तो इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इंडिया 6th प्लेस में आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला कौन आता है? इटली। इटली के पास 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर चाइना में भी 55 हैं। उसके बाद स्पेन में 48 हैं। उसके बाद जर्मनी 46 और फ्रांस 45। इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं।
उसमें से 30 साइट्स कल्चरली कल्चर इम्पोर्टेंस की हैं, जो कल्चरल साइट्स हैं, और 7 साइट्स कौन सी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचुरल इम्पोर्टेंस की, और एक मिक्स्ड है। ठीक है, तो जो इस लिस्ट में दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर पे, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये कौन सी है, ये नेचुरल इम्पोर्टेंस की हैं, और ये वाली जो दिख रही है वो कल्चरल इम्पोर्टेंस की है। तो हम इसे मैप पे देख लेते हैं अच्छे से। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस स्टेट के पास है इंडिया में, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और रिसेंटली अभी अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया है राजस्थान की। इंडिया में 4 ऐसी साइट्स हैं जिन्हें 1983 में पहली बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। वो है अजंता केव्स, और सेकंड एलोरा केव, फिर आगरा फोर्ट, एंड थर्ड है फोर्थ है ताजमहल। सो अजंता एलोरा ये यहाँ है महाराष्ट्र में, अजंता केव्स यहाँ, और एलोरा केव्स भी यहीं पे है। ठीक है, अजंता एलोरा केव, और ये वाली साइट्स जो ताजमहल है वो यहाँ पे यूपी में है, उसे ऐड किया गया था, और ये आगरा फोर्ट यहाँ ऐड किया गया था। ठीक है, सो यूपी की कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो वो है ये हुमायूं टोम्स, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, कुतुब कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये दिल्ली की हैं, ये वाली हुमायूं टॉम, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, और ये कुतुब कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये यूपी की हैं, ये वाली साइट्स आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, और ये वाली साइट जो ये वाली हैं जंतर मंतर जयपुर का, और ये क्योलादेव नेशनल पार्क, ये हैं यूपी की, सॉरी राजस्थान की नेशनल, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, अब एमपी की देख लेते हैं। तो एमपी में कौन कौन सी, ये खजुराहो, और ये भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स, और ये सांची स्तूप, ये सब तीनों साइट्स इसमें आती हैं। गुजरात में कौन कौन सी हैं, तो वो है रानी की वाव, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, और ये चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये गुजरात की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सी हैं, तो वो है अजंता एलोरा केव्स, एलिफेंट केव, और ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये अभी रिसेंटली छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कुछ समथिंग 2018 आप लोग देख लीजिएगा, वो इसे अभी अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये उड़ीसा का सन टेम्पल यहाँ पे, ये वाली ये साइट्स भी क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। बिहार का नालंदा और बोध गया, ये वेस्ट बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क है, और ये असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं। ये वाली कंचनजंगा, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये काजीरंगा, ये मिक्स साइट्स है, और मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये सुंदरबन है, ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी। ये चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये गोवा का चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और ये हम्पी और पटकदल कर्नाटक का है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और ये वाला जो एरिया है ये चोला टेम्पल और महाबलीपुरम, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ये तमिलनाडु का है। जो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो उसमें ये 5 फोर्ट्स हैं, कौन कौन से, जैसलमेर फोर्ट्स, रणथंबोर फोर्ट्स, और ये गणगौर फोर्ट्स, कुंभलगढ़ फोर्ट्स, और चित्तौड़गढ़ फोर्ट्स है, वो भी ये राजस्थान में है। ये चारों एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आते हैं, वो यहाँ राजस्थान में, ये यहाँ पे ये बना भी है 2, 3, 4, 5 करके ये। और उसके बाद ये जो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया है, ये दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवेज, नीलगिरी, ये भी आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया में आते हैं। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। सो एक बार अच्छे से हम नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देख लेते हैं। वो कौन कौन से, काजीरंगा, क्योलादेव नेशनल पार्क, और ये सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, और ये वाले हैं वेस्टर्न घाट्स, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और ये जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये मिक्स है। ठीक है, और जो यहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये नेचुरल है, ये भी वेस्टर्न, ये वाला जो ये दोनों कलर में दिख रहा है वो मिक्स है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, वो कौन सी साइट है, वो मिक्स साइट है। और जो काजीरंगा है जो असम की, ये वाले कौन से, ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं। और जो आगरा फोर्ट, अजंता एलोरा, ये ताजमहल, ये सारे कौन से कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, प्लीज़ वॉचिंग।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।